नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनदर वीडियो में। दोस्तों अभी मैं आया हूँ EAW ग्लोबल एक्वा एक्सपो, एवरीथिंग अबाउट वाटर एक्सपो। तो यहाँ पर आपको वाटर इंडस्ट्री के बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, बहुत सारे मशीन्स देखने को मिलेंगे और बहुत सारी नई नई कमाल कमाल की टेक्नोलॉजीज ये लोग लेकर के आए हुए हैं। तो ये जो एग्जीबिशन है हॉल नंबर 1 पे लगा हुआ है। आज से स्टार्ट हुआ है, 6 तारीख से लेकर 8 तारीख तक चलने वाला है। और अगर आप वाटर इंडस्ट्री में हैं तो बहुत ही कमाल का एग्जीबिशन है। यहाँ पर आपको बहुत ही कमाल कमाल की चीज़ें देखने को मिलती है। तो डेफिनेटली फ्री एंट्री है, रजिस्ट्रेशन कीजिए और यहाँ पर आकर के आप विजिट कीजिए। आपको बहुत ही कमाल की चीज़ें देखने को मिलेंगी। उसमें से एक्सपो में से कुछ लोगों से मैं आपकी बात कराने वाला हूँ। तो डेफिनेटली आपको बहुत कुछ नया यहाँ पर देखने को सुनने को मिलेगा। चलिए चलते हैं, एग्जीबिशन को देखते हैं और मैं कुछ लोगों से बात कराऊंगा, उनसे आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं, एग्जीबिशन में चल के बात कर लेते हैं। अभी मैं एग्जीबिशन के अंदर आ चुका हूं और यहाँ पर एक कंपनी के स्टॉल में आया हूं जहाँ पर आपको काफ़ी नई टेक्नोलॉजीज देखने को मिलेंगी। तो हमारे साथ सर हैं, अमित सर से हम बात करने वाले हैं और समझने वाले हैं अभी यहाँ पर क्या चल रहा है वाटर इंडस्ट्री में, और सर क्या नई नई टेक्नोलॉजी लेके आए हुए, वो सारी चीज़ें हम समझने वाले हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, मैं बहुत बढ़िया। आप सुनाइए। बहुत बढ़िया सर। तो सर थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में और आपकी जो जर्नी है वाटर इंडस्ट्री में उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। उसके बाद आप यहाँ पर अभी जो प्रोडक्ट्स वगैरह लेके आए हैं और जो नए नए फील्ड पे आप काम कर रहे हैं उसके बारे में हम समझेंगे। तो हमारी कंपनी का नाम है निको नानो बबल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और हम बेसिकली नानो बबल टेक्नोलॉजी लेके आए हैं। और नानो बबल अगर मैं आपको बताऊँ तो ये नानो बबल जो है वो बबल होता है जिसका साइज़ ह्यूमन बॉडी के अंदर जो रेड ब्लड सेल होता है उससे 80 गुना छोटा होता है। और जो हमारा स्किन का पोर होता है, ओपनिंग जो होती है, उससे 400 गुना छोटा होता है। तो ये बेसिकली नानो टेक्नोलॉजी है। और ये नानो बबल का इस साइज़ पे जो है बहुत अच्छे फिजियोकेमिकल करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि एक्वाकल्चर, एग्रीकल्चर, वाटर, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, ड्रिंकिंग वाटर, मेडिकल एप्लीकेशन में यूज़ होते हैं। तो हमारी जो कंपनी है बेसिकली इक्विपमेंट बनाती है जिसको हम नानो बबल जनरेटर बनाते हैं कि पानी के अंदर नानो बबल क्रिएट करना है। तो ये बड़ी एडवांस गैस लिक्विड मिक्सिंग टेक्नोलॉजी है। आप कोई भी लिक्विड के अंदर किसी भी तरह की गैस मिला सकते हैं। जैसे पानी में आप ऑक्सीजन मिला सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मिला सकते हैं, नाइट्रोजन मिला सकते हैं, हाइड्रोजन मिला सकते हैं। तो डिपेंडिंग क्या एंड यूज़ है उसके हिसाब से आप उसको कर सकते हैं। ओके, बहुत ही बढ़िया। तो सर जो नॉर्मल वाटर है और उसमें और इसमें क्या डिफरेंस रहता है, क्या बेनिफिट्स होते हैं? तो अगर मैं आपको ड्रिंकिंग वाटर की बात करूं तो ये हमारी कंपनी आयोटा वाटर बनाती है जो वर्ल्ड का फर्स्ट ऑक्सीजन नानो बबल इन्फ्यूज्ड वाटर है। और ये क्लिनिकली वैलिडेटेड है CTRI के थ्रू। तो इसको पीने से आपके ब्लड ऑक्सीजन लेवल एक तो बढ़ते हैं क्योंकि ये नानो बबल जो है आपकी गट जो स्टमक होता है ना उसके थ्रू पास करके ब्लड में डायरेक्टली, इसको हम बोलते हैं सेलुलर लेवल हाइड्रेशन। तो एक तो आपकी ब्लड ऑक्सीजन लेवल बढ़ती है, दूसरा आपका जो फटीक इंडेक्स है वो कम होता है। तो नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर की तरह हमने इसको लॉन्च किया हुआ है, बट ये ऑक्सीजन नानो बबल इन्फ्यूज्ड वाटर है, दुनिया में वर्ल्ड का फर्स्ट। तो हमने इसको मासिस के लिए कंज्यूम करने के लिए निकाला हुआ है। इसका MRP जो है वो 20 रुपीज़ लीटर है। और ये एक एंड प्रोडक्ट है, बट ये एंड प्रोडक्ट बनाने के लिए जो हम टेक्नोलॉजी है तो इस तरह से हम नैनो बबल जनरेटर बनाते हैं। जैसे ये एक मशीन लगी है तो हमारी जो टेक्नोलॉजी है कम्प्लीटली स्केलेबल है। हम रफली 1 मीटर क्यूब पर आवर से लेके 1000 मीटर क्यूब पर आवर तक जो है मशीनें बनाते हैं। तो यही होती है वो मशीन जो नैनो बबल जनरेट करती है और डिफरेंट प्रोसेसेस में यूज़ करते हैं इसको। तो जैसे मैंने आपको बताया वाटर ट्रीटमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। अब वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में इसकी एडवांटेज ये होती है कि ये प्रोसेस के रिएक्शन काइनेटिक्स इंक्रीज़ कर देती है। और आपका जो एंड के अंदर नंबर 1 अगर कोई नॉन कन्फर्मिंग प्लांट है तो वो कन्फर्मिंग हो जाता है, आपकी एनर्जी की सेविंग हो जाती है और आपके प्लांट की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। तो हमने ये मशीनें जो है काफ़ी सारे STPs में अब इंस्टॉल कर रहे हैं जहाँ पे हमने कैपेसिटी उसकी जो है एनहांस कर दी, 7 MLD से 11 MLD बना दिया और उसकी एनर्जी जो है रफली 30% डाउन कर दी। तो ये नई टेक्नोलॉजी है, इसकी अडॉप्शन अच्छी हो रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इनफैक्ट निको आज की डेट में 16 कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो वी आर नंबर 1 कंपनी नानो बबल टेक्नोलॉजी ग्लोबली। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और सर आपने बताया था कि इसके ड्रिंकिंग वाटर के अलावा आपके एग्रीकल्चरल में भी काफ़ी अच्छा वो यूज होता है, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। तो यही टेक्नोलॉजी जो है जो हम फार्मर जनरली इंडिया के अंदर क्या है कि ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करके खेतों में छोड़ता है।
तो हमने एक फार्मिंग कम्युनिटी के लिए एक मशीन बनाई है जिसमें पावर भी नहीं लगती, वो सीधा अपने बोरिंग पंप के आगे ये मशीन लगा सकता है। तो उससे जो खेत के अंदर पानी जा रहा है उसमें ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन नैनो बबल्स इन्फ्यूज़ हो जाएंगे। अब उसका फ़ायदा ये है कि जो रूट जोन होता है पौधे का वो अच्छी तरह से ऑक्सीजनेट होता है, जिसको हम राइजोस्फीयर कहते हैं। उससे क्या होता है, अगर राइजोस्फीयर अच्छा हो, अगर जड़ मजबूत हो ना पौधे की, तो उसकी यील्ड ज़्यादा आती है। तो हमने देखा कि ये हमने टेक्नोलॉजी जब लगाई राइस या वीट के अंदर, वहाँ तकरीबन हमारे को 20 से 25% जो है यील्ड इंक्रीज़ मिली। कलर्ड कैप्सिकम में 40% मिली। जो लोग हाइड्रोपोनिक्स करते हैं, जिसको पानी के अंदर प्लांट उगाते हैं, जैसे आपका लेटस हो गया, बेसिल हो गया, वहाँ पे 200% तक प्रोडक्शन राइस मिली। तो आपने कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ एग्जिस्टिंग वाटर सोर्स के अंदर नैनो बबल टेक्नोलॉजी यूज़ कर ली और अपनी यील्ड को एनहांस कर लिया। ऐसी एग्रीकल्चर के अंदर जो फ़िश करता है, प्रॉन करता है, शेल फिश करता है, लॉबस्टर्स करते हैं, वहाँ पे भी जो है ये टेक्नोलॉजी का काफ़ी बेनिफिट मिला है। नंबर वन, एक तो ये ग्रोथ जो होती है वो जल्दी होती है, क्योंकि जो जानवर होता है, जो भी फ़िश है या प्रॉन है, उसकी कॉर्टिसोल लेवल लेस होती है, मतलब स्ट्रेस लेवल कम होती है। तो स्ट्रेस लेवल जब अच्छी होती है तो ग्रोथ अच्छी होती है। और दूसरा क्या है कि वहाँ पे कोई वायरल डिजीज़ जो होती है तो उससे उनका मोर्टेलिटी रेट बहुत कम हो जाता है, तो वायरल डिजीज़ से वो मरते नहीं हैं। तो ये टेक्नोलॉजी एक्वाकल्चर के अंदर भी वो बहुत वाइडली यूज़ करते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों इस तरीके की चीज़ें हैं, काफ़ी बेनिफिशियल है। तो स्क्रीन पे आपको कंपनी की वेबसाइट मिल जाएगी, वहाँ से आप जाकर के कंपनी से जुड़ सकते हैं और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो अब चलते हैं आगे, देखते हैं आगे एग्जीबिशन में क्या है। अभी मैं फिर से अनदर स्टॉल पे आ गया हूँ। यहाँ पर भी आपको काफ़ी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी मिलेगी, जो कि अभी वाटर इंडस्ट्री में सर लेके आए हुए हैं। और सर हमारे नौसेना से रिटायर्ड हैं। उसके बाद सर यहाँ पर काफ़ी कमाल की चीज़ पे, प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं। तो सर से सारी चीज़ें समझते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? नमस्ते जी। मैं बहुत अच्छा हूँ और धन्यवाद स्टॉल पे विज़िट करने के लिए। ये तकनीक जो है ये हवा से पानी बनाने की तकनीक है। पानी की समस्या से आप वाकिफ़ हैं कि पानी की कितनी समस्या है, या तो पानी प्रदूषित है या पानी की कमी हो रही है, वाटर टेबल धीरे धीरे नीचे जा रही है। रिमोट कॉर्नर्स में, रिमोट प्लेसेस में पानी पहुंचाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। टैंकर वाटर भी हम लोग यूज़ करते हैं तो उसका खर्चा बहुत पड़ता है। बहुत सारी महिलाएं दूर तक पैदल चल के जाती हैं खाली पानी लाने के लिए। अपने सिर पे वो पानी का वज़न उठाती हैं, उन गर्दन में समस्या आती है, उनकी कमर में समस्या आती है। ये सब को देखते हुए हम लोगों ने सोचा कि किसी एक नया कैटेगरी का पानी होना चाहिए जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो, और उसके लिए हमने हवा से पानी बनाने का सोचा। तो जो हवा में मॉइस्चर उपलब्ध है उसको हम कंडेंस करके उसको पानी में कन्वर्ट करते हैं, और उस पानी के अंदर सरकारी एक ऑर्गेनाइजेशन है CSIR IICT, उनके द्वारा बनाए हुए सॉल्ट्स और मिनरल्स उस पानी में मिलाते हैं और वो पानी को पीने के काबिल बनाते हैं। ये तकनीक सरकार ने तो अप्रूव करी हुई है, प्लस बहुत सारे पब्लिक प्लेसेस पे अभी उपलब्ध है, अलग अलग इंडस्ट्री में उपलब्ध है, और पिछले कई सालों से हर जगह लोग बाग खुशी से इसको यूज़ कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जो बॉर्डर पे हमारे ट्रूप्स रहते हैं, जहाँ पानी की बहुत समस्या होती है पानी पहुँचाने में, उन लोगों के लिए तो ये एक तरीके से बूंद की तरह साबित हुआ है, क्योंकि टैंकर से उनको पानी पहुँचाने में काफ़ी दिक्कत होती है। कई बार टैंकर बीच में ख़राब हो जाते हैं, पानी अच्छा नहीं होता। ये मशीन आपने वहाँ बॉर्डर के पास रख दी और पानी आपके लिए उपलब्ध है, जब चाहिए तभी उपलब्ध है। पेट्रोलिंग पार्टी पानी को पीते हैं। कम्युनिटी का एंगल जो मैंने बताया आपको कि महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, उनको आप शुद्ध पानी पिला दें तो उससे ज़्यादा क्या अच्छी बात है। उनकी बीमारी कम होगी, उनके प्रोडक्टिव आवर्स काफ़ी बच जाएंगे जो पानी को अरेंज करने में लगते हैं। तो ये कम्युनिटी प्रोजेक्ट, अच्छा बहुत सारे लोग इसको बॉटलिंग प्लांट की तरह भी यूज़ कर रहे हैं। हवा से पानी
बॉटल में भर के बॉटल्स को सील करके बेचते हैं। ये कई सारे खाली विदेशों में नहीं बल्कि इंडिया में भी ये तकनीक बॉटलिंग वाटर यूज हो रहा है। और सबसे अच्छी बात इस पानी की ये है कि ये शुद्ध जल है, सीधा आसमान से आपके पास आया, जिसने ग्राउंड को टच भी नहीं करा है। नॉर्मली क्या होता है, और ये पैकेज वाटर का एक्चुअली रिप्लेसमेंट है। पैकेज वाटर में स्टिल ये समस्या हो सकती है कि माइक्रोप्लास्टिक प्रेजेंट हो सकते हैं अगर वो प्लास्टिक कंटेनर के अंदर बंद हो, जैसे पाउचेस में है, बॉटल्स में है। बॉटल गर्मी में कहीं पड़ी रहे, वहाँ से स्टोर हाउस से बेचने वाली जगह तक पहुँचने के लिए। लेकिन यहाँ तो इस वाले पानी में तो इवन क्लोरीन मिक्स नहीं है। ये वो मशीन है जो हवा से पानी बनाती है। अलग अलग कैपेसिटीज़ में ये मशीन आती हैं। ये 150 लीटर पर डे पानी बनाती है, इससे थोड़ी सी बड़ी 250, ऐसे करके साइज बढ़ता जाता है। 5000 लीटर पर डे तक हमारी मशीन्स उपलब्ध है। जहां हमें ज़रूरत होती है, जैसे बॉटलिंग प्लांट हुए या किसी को सेंट्रलाइज फैसिलिटी की ज़रूरत हुई, वहाँ हम 5000 लीटर पर डे की मशीन्स या तो वर्टिकली एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं या हॉरिजॉन्टली साइड बाय साइड रख के एक दूसरे को इंटरकनेक्ट कर लेते हैं। तो अभी जो हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वो 3 लाख लीटर्स पर डे पानी डिलीवर कर रहा है। खाली इसमें ये है कि हम चाहते हैं कि ये पानी पीने के ही लिए यूज़ हो, यूटिलिटी के लिए नहीं। तो एक तो जब आप प्लास्टिक यूज़ नहीं करेंगे तो आपका वो बच जाता है, कोई प्लास्टिक फुटप्रिंट नहीं है। दूसरा, ये मशीन प्लग एंड प्ले है। आप इसको रिन्यूएबल सोर्स से भी चला सकते हैं, ग्रिड पावर से भी चला सकते हैं। अगर आपने रिन्यूएबल सोर्स यूज़ कर रहे हैं तो कार्बन फुटप्रिंट भी ज़ीरो है। और मशीन का चालू होने के बाद उसकी थोड़ी देखभाल ज़रूरी होती है, जिसमें खाली फिल्टर्स चेंज करे जाते हैं हर 6 महीने के बाद। वो हमारी कंपनी अपने आप ही करती है, उसमें कस्टमर की तरफ से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एज फार जो कस्टमर का पार्ट आता है वो खाली बटन दबाओ, पानी लो, और जहाँ जिस जगह चाहिए वहाँ आप मशीन शिफ्ट कर सकते हो। पोर्टेबल है और पानी उपलब्ध रहता है, शुद्ध पानी। थैंक यू सो मच। बहुत ही बढ़िया। तो आपने बताया सर ये 150 लीटर पर डे, एक 24 घंटे में 150 लीटर पानी बनाती है। तो उसका मतलब ये हुआ कि अगर हम मोटा मोटी लें कि 2 लीटर पानी पर पर्सन पर डे, एक व्यक्ति के लिए एक दिन में काफ़ी होता है, उसके हिसाब से इसको देखें तो ये 75 लोगों के लिए ये मशीन आराम से काम कर सकती है। अगर इससे ज़्यादा स्ट्रेंथ है, जहाँ लोगों को पानी पिलाना है, तो इससे बड़ी कैपेसिटी चाहिए। बहुत ही बढ़िया। तो इसके साथ कुछ और अटैचमेंट होता है या कंप्लीट मशीन यही है? तो ये मशीन सब कुछ यही है, ये पूरी वाटर फैक्ट्री है। इसी के अंदर ट्रीटमेंट हो रहा है पानी का, इसी के अंदर प्यूरिफिकेशन हो रहा है, इसी के अंदर सॉल्ट्स और मिनरल्स ऐड हो रहे हैं। और ये जो टैप है, यहाँ से जो पानी निकल रहा है आपका, ये देखिए, तो ये जो पानी निकलता है आपका, ये बिल्कुल शुद्ध है। और अगर किसी को चाहिए तो ये जो बटन मैंने अभी प्रेस करा, अभी तो कंटिन्यूसली पानी चल भी सकता है। एक बार देखिए, ठीक है। तो जब हमारा बर्तन भर जाए तो हम पानी को रोक सकते हैं अपने उससे। बहुत ही बढ़िया। तो इसको सर कहीं पे भी लगा सकते हैं या कुछ स्पेसिफिक एरिया इन्वायरमेंट चाहिए होता है? ये मशीन कहीं पे भी लगा सकते हैं। हवा में हर जगह पानी है, मॉइस्चर हर जगह। इवन गर्म से गर्म रेगिस्तान का भी अगर आप एग्जांपल लें तो उस हवा के अंदर भी मॉइस्चर मौजूद होता है। खाली जो फ़र्क होता है वो क्वांटिटी ऑफ मॉइस्चर, कि मॉइस्चर की क्वांटिटी कोस्टल एरियाज़ में जहाँ समुद्र वगैरह है वहाँ ज़्यादा होती है, जहाँ रेगिस्तान वाला एरिया है वहाँ कम होती है। तो जब हमें मशीन सप्लाई करनी होती है किसी रेगिस्तान वाले एरिया में, तो हम उस मशीन का एक डिफरेंट फॉर्मेट सप्लाई करते हैं,
जहां हम डेसिकेंट भी यूज करते हैं, कंडेंसेशन भी यूज कर, मतलब टेक्नोलॉजीज किस तरह की यूज होंगी, वहां स्टोरेज कैसा करना पड़ेगा, वो सब हम वर्कआउट करते हैं प्रोजेक्ट के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से। बहुत ही बढ़िया। तो सर मैं अगर एक अप्रोक्स आइडिया लेना चाहूँ तो क्या कॉस्टिंग रहती होगी इसकी, एक अप्रोक्स अगर आइडिया दे सकते हैं आप तो। देखिए मैंने जैसे बताया कि एक तो हम रेकमेंड करते हैं कि मशीन खाली पीने के पानी के लिए यूज हो, यूटिलिटी वाटर के लिए नहीं, पीने के लिए और कुकिंग के लिए। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब है ये इसका पानी जो है पैकेज्ड वाटर का रिप्लेसमेंट है। अगर आपको पैकेज वाटर 20 रुपए लीटर मिलता है बाहर से या 10 रुपए लीटर मिलता है, ये मशीन आपको 1.5 रुपए लीटर में वही पानी और जो शुद्ध है वो बना के दे देगी। बहुत ही बढ़िया। और मशीन की क्या कॉस्टिंग रहती होगी लगभग इसकी। मैंने लेमन टर्म्स में बताया कि 1.5 रुपए पर लीटर, जिसमें मशीन की कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। हमारे अलग अलग फॉर्मेट होते हैं। हमारी सबसे छोटी मशीन करीब 1 लाख रुपए के लगभग है, और जैसे जैसे साइज में बढ़ते जाते हैं कॉस्ट बढ़ती जाती है। तो डिपेंडिंग कि आपको क्या कैपेसिटी चाहिए उस हिसाब से कॉस्टिंग डिसाइड हो जाती है। बट ऑन एन एवरेज के हिसाब से लेकर चलो तो मशीन की कॉस्ट, ऑपरेशन कॉस्ट सब मिला के आपको 1.5 रुपए लीटर के हिसाब से पानी मिल जाता है पर लीटर। बहुत ही बढ़िया। तो बहुत ही कमाल का टेक्नोलॉजी है और सब कुछ आपका ही डेवलप किया हुआ है। जी हाँ, ये बिल्कुल स्वदेशी मेड इन इंडिया मशीन है। नट बोल्ट एवरीथिंग जो भी मशीन के अंदर कंपोनेंट्स है सब मेड इन इंडिया है। अभी यहाँ पे अभी भी ये जनरेट कर रहा है पानी। जी हाँ, अभी पानी जनरेट कर रहा है, कोई पाइपलाइन नहीं है, कुछ नहीं है। और आप देखिए साइलेंट है बिल्कुल मशीन, पानी जनरेट हो रहा है और पानी पी सकते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो मतलब अद्भुत टेक्नोलॉजी, एक तरीके से जादू ही बोल सकते हैं हम। जी हाँ, कई जगह इसको मैजिक वाटर बोलते हैं। इनफैक्ट जो हम लोगों ने पहला ONGC के लिए जब प्लांट लगाया था, उनके ऑफशोर एसेट पे जब लगाया था, तो वहाँ का जो क्रू था वो काफ़ी खुश हुआ था। इनफैक्ट मैजिक वाटर का टर्म ऑफशोर एसेट से ही इसका स्टार्ट हुआ। बहुत ही बढ़िया। तो इस तरीके की चीज़ें हैं और सर ने बताया इसको कोई भी यूज़ कर सकते हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ यूज़ कर सकती हैं और रिमोट एरियाज़ में बहुत अच्छा काम आएगा। तो जो सर की कंपनी का डिटेल है आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, वहाँ से आप सर से कनेक्ट हो सकते हैं और इस तरीके के कमाल की प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और यूटिलाइज़ कर सकते हैं इस तरीके की जो टेक्नोलॉजीज़ पे सर वर्क कर रहे हैं, जो कि मतलब बहुत ही कमाल की चीज़ है। तो अब देखते हैं आगे एग्जीबिशन में क्या है और जानकारी लेते हैं। अभी मैं वाटर एक्सपो में अनदर स्टॉल पे आ गया हूँ। यहाँ पे भी आपको काफ़ी कुछ नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, जानने को मिलेंगी। तो मैम से बात करते हैं और समझते हैं क्या चीज़ें हैं, मैम किस वाटर इंडस्ट्री में क्या कर रही हैं, सारी चीज़ें समझते हैं। हेलो मैम, कैसे हैं आप? हेलो, मैं अच्छी हूँ, मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। तो मैम थोड़ा सा आप अपने बारे में और अपनी कंपनी के बारे में ब्रीफ में बताइए, उसके बाद जो आप वर्क कर रहे हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। जी। सो मैं हस्ती चुड़ासमा हूँ, मैं ब्रांड मैनेजर हूँ एट जस्कन नैनो टेक्नोलॉजीज़। हमारा जो वाटर सोल्यूशन है इज़ अराउंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेस्ड नैनो टेक्नोलॉजी। हमारा खुद का पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। तो जिस चैलेंज को हम केटर करते हैं वो ये है कि इंडस्ट्रीज़ के लिए वाटर ट्रीट करना पहला चैलेंज है, और दूसरा चैलेंज होता है डिस्पोज करना, एंड तीसरा चैलेंज होता है नया वाटर कहाँ से लाना। तो हम ये तीनों चैलेंजेस के लिए सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। हमारा सोल्यूशन कम्प्लीटली कस्टमाइजेबल है। तो आपका जो भी वेस्ट वाटर होगा उसको हम ओवर 90% ट्रीट कर देते हैं, विच अलाउज यू विद ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज। एंड जो ट्रीटेड वाटर होता है वो आप वापस प्राइमरी सोर्स में यूज़ कर सकते हो, रीयूज़ कर सकते हो हमारा वाटर। जी, तो थोड़ा सा ब्रीफ में बताएंगे ये कैसे काम करता है, या फिर कैसे मशीनरीज वगैरह क्या सेटअप करनी पड़ती है और किन के लिए होता है, थोड़ा सा और बताइए। जी। सो हम मेनली इंडस्ट्रीज़ और गवर्नमेंट बॉडीज़ के साथ कोलैबोरेट करते हैं, बिकॉज ये पूरा इलेक्ट्रिसिटी पे हमारा टेक्नोलॉजी काम करता है। तो आपको जगह भी कम चाहिए होती है, एक रूम में भी आप हमारा टेक्नोलॉजी इंस्टॉल कर सकते हो। तो हमारे टेक्नोलॉजी में जो भी वेस्ट वाटर होता है उसमें से इलेक्ट्रिक नोड्यूल्स वो टॉक्सिन्स को अब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे पानी ट्रीट हो जाता है, एंड जो सेडिमेंट्स होते हैं वो बैठ जाते हैं इन द होमोजेनाइजेशन टैंक। तो जब एक बार वो सेडिमेंट्स बैठ गए उसका बन जाता है स्लज इन ब्रिक फॉर्म इंस्टेड ऑफ लिक्विड, एंड जो ट्रीटेड वाटर होता है वो 90 to 95%
ट्रीट होके आपके पास आता है, जिसके कारण आप उसको वापस यूज़ कर सकते हो आपकी ही इंडस्ट्री में। और अगर आप आरओ लगा दो तो वो वाटर ड्रिंकेबल बन जाता है। तो जो भी रिक्वायरमेंट होता है उस हिसाब से हम पूरा सोल्यूशन कस्टमाइज करके दे सकते हैं। तो जो डिवाइसेज अगर आप यूज करते हैं या जो कोई डिवाइस यूज करते हैं या कंप्लीट केमिकल प्रोसेसिंग वगैरह कैसे होता है? केमिकल नहीं है हमारा, मतलब इलेक्ट्रिक। केमिस्ट्री का प्रोसेसिंग होता है या डिवाइस वगैरह यूज करते हैं कैसे? हाँ, तो जो इलेक्ट्रिक नॉड्यूल्स होते हैं उसका काम है, वो रिएक्टर में होते हैं, तो वो पानी में से अब्जॉर्ब कर लेते हैं जो भी टॉक्सिन्स होते हैं वो। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो मतलब काफ़ी कम जगह पे और काफ़ी विद नो केमिकल यूजेज, कोई ये- केमिकल नहीं होता। तो ये मतलब फ्लो वाटर के साथ होता है या रुके हुए पानी पे काम करता है? जी, कौन से वाटर के साथ? मतलब एक तो होता है कि जैसे कुछ टेक्नोलॉजी होती है जो वाटर फ्लो के साथ ही काम करता है, जैसे जहाँ पे ड्रेनेज में वो करता रहता है, तो इसके लिए कैसे टैंक वगैरह बनाना पड़ता है, कैसे होता है? जी, टैंक वगैरह बनाना पड़ता है, एक फ्लो में ही एक प्रोसेस ही रहता है, 4 स्टेप प्रोसेस है हमारा। ओके, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों इस तरीके की चीज़ें हैं, और अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप कंपनी के वेबसाइट में विजिट करके वहाँ से आप सारी जानकारी ले सकते हैं। स्क्रीन पे आपको कंपनी का वेबसाइट दिख जाएगा, वहाँ से आप विजिट कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे, देखते हैं आगे एग्जीबिशन में क्या है। अभी मैं अनदर स्टॉल पे आ गया हूँ, यहाँ पर भी आपको कुछ नया देखने को मिलता है वाटर इंडस्ट्री का, तो बात करते हैं और समझते हैं सारी चीज़ें। हेलो सर, कैसे हैं आप? Hi, all good. I'm from Eltec Ozone, Achint Chauhan. So we manufacture ozone generators, which is used for water disinfection in sewage treatment plant, water treatment, wastewater treatment. ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो आप लोग कहाँ से ऑपरेट करते हैं? ऑफिस वगैरह कहाँ पे है और फैक्ट्री वगैरह कैसे कहाँ पे है आपका? हमारा कंपनी बेस्ड इन मुंबई है एंड हमारा फैक्ट्री वसई में है और ऑफिस दहीसर में है, मुंबई में है। ठीक है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर ये ओजोन हम यूज ना करें और करें तो क्या डिफरेंस होता है, क्या बेनिफिट्स होते हैं, या फिर हमें क्यों यूज करना चाहिए? तो ओजोन एक है जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है, तो समझो कि इट इज़ हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अवेलेबल ऑन द अर्थ नेचुरली। सो अगर आप केमिकल्स यूज़ करते हो जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्लोरीन, उसके कंपेयर में 7 टाइम्स मोर इफेक्टिव एंड 2000 टाइम्स मोर फास्टर है। सो इट इज़ इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी विच इज़ वाइडली यूज फॉर वाटर एंड वेस्ट वाटर डिसइंफेक्शन। ये बहुत ही बढ़िया। तो जैसे स्विमिंग पूल है वहाँ पे वो क्लोरीन वगैरह यूज करते हैं, तो ओजोन यूज करेंगे तो वो नहीं करना पड़ेगा? हाँ नहीं, वो क्लोरीन यूज़ नहीं करना पड़ेगा आपको, ओनली ओजोन से वो स्टरीलाइज कर देगा और आपका समझो कि जो भी स्किन टैन होता है, आइज रेड हो जाता है, वो सब उससे आपका सेव होगा और बेनिफिट होगा आपको, उसके लिए हेल्दी होगा। ठीक है, तो उसमें कॉस्ट कितना डिफरेंस आएगा, कितना फ़र्क होता है, कैसे होता है? कॉस्ट वाइज तो इतना डिफरेंस नहीं आएगा, बट दिस इज़ अ ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड हेल्दी टेक्नोलॉजी। तो जनरली क्या है कि इफ़ इट इज़ स्विमिंग पूल इट इज़ ऑलरेडी अ लग्जरियस प्रोडक्ट, तो वो केस में जनरली कॉस्ट कंपैरिजन नहीं होता बिकॉज इट स्टार्ट फ्रॉम ओनली 1 लाख रुपीज़। So it is not so high costing equipment, starting from 1 lakh for about pool of maybe 2 lakh liters. So relatively good size of pool at very reasonable cost. बहुत ही बढ़िया। और इसके अलावा किस किस जगह पे अभी यूज हो रहा है? जैसे मैंने जो शायद ड्रिंकिंग वाटर में तो हमें करना ही पड़ता है। So ड्रिंकिंग वाटर में तो मैंडेटरी है, फिर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में यूज़ होता है, पोल्ट्री हाउसेस में यूज़ होता है, फिर हम लोग अभी एयर के लिए भी देते हैं, तो उसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में एयर के लिए भी यूज़ होता है फॉर डीओडराइजेशन। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पर आप कुछ सैंपल वगैरह दिखा रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे? श्योर श्योर श्योर। सो ये हमारा ओजोन जनरेटर है, ये नीचे जो है वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है। तो ऑक्सीजन एज अ फीड गैस जाता है ओजोन जनरेटर को, वो ओजोन हाई वोल्टेज से जनरेट होकर हम लोग ये वेंचुरी से ओजोन गैस को मिक्स करते हैं वाटर के अंदर। तो ये वो गैस वाटर मिक्सिंग का काम करता है वेंचुरी गैस। तो उससे हम लोग जो भी यहाँ पे आपको वाटर गैस वाटर मिक्सिंग करना है तो वेंचुरी से हम लोग मिक्सिंग करते हैं। यस यस। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो ये जो मशीन एक्चुअल मशीन है या क्या है ये? हाँ, ये एक्चुअल मशीन है, ये कैपेसिटी मशीन का है 10 to 30 ग्राम्स पर आवर, और ये ऑक्सीजन 5 LPM का ऑक्सीजन है। तो वो मशीन से ओजोन 10 to 30 ग्राम जनरेट करता है ओजोन। ये कहाँ पे यूज होता है ये मशीन? ये सब स्विमिंग पूल, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, सब जगह पे ये मशीन यूज़ होते हैं। तो 10 ग्राम 1 आवर में बता रहे हैं आप, तो इतने से हो जाता है स्विमिंग पूल के लिए? हाँ, वो स्विमिंग पूल के फ्लो रेट के हिसाब से रहता है, तो अकॉर्डिंगली ये मशीन अराउंड 1 to 2 लाख पूल्स के लिए सफिशेंट है वॉल्यूम के लिए।
ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, और इसके अलावा और कुछ बोलना चाहेंगे सर? So now we have developed another ozone high concentration technology. तो इससे क्या है कि वो ओजोन जनरली 6 to 8% होता है, बट अवर न्यू आई मीन टेक्नोलॉजी जिसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन वी गो अप टू 12 to 15% ओजोन कॉन्सेंट्रेशन. सो वी आर ओनली वन ऑफ द कंपनी इन इंडिया हु इज़ मैन्युफैक्चरिंग हाई कॉन्सेंट्रेशन ओजोन. वी हैव रिसेंटली लॉन्च दैट ओजोन जनरेटर्स इन इंडिया. यस यस यस. ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पर आपको सर की कंपनी का वेबसाइट दिख जाएगा स्क्रीन पे, वहाँ से आप जा कर के ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं और कंपनी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं आगे एग्जीबिशन में क्या है। अभी मैं अनदर कंपनी के स्टॉल में आ गया हूँ, जो कि कहाँ से आ गए सर? कोरिया, साउथ कोरिया से। ठीक है, अभी मैं अनदर कंपनी के स्टॉल में आ गया हूँ, जो कि साउथ कोरिया से यहाँ पर आए हुए हैं और काफ़ी न्यू और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के साथ आए हुए हैं, टेक्नोलॉजी के साथ। तो सर से हम बात करते हैं और इन चीज़ों के बारे में समझते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? हाय, अच्छा हूँ। तो सर बताइए सर, थोड़ा सा अपनी कंपनी के बारे में बताइए, और आप जो प्रोडक्ट्स इनोवेटिव प्रोडक्ट्स यहाँ पर लेके आए हुए, इंट्रोड्यूस किया है इंडिया में, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी एक्चुअली हमारी कंपनी के पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स की लाइनिंग है लेकिन हम जो चीज़ इंडिया में लेके आना चाह रहे हैं वो बेसिकली तीन तरह की चीज़ है। पहला जो अगर मैं आपको बताऊं तो वो उसको कहते हैं लाइनिंग, स्टेनलेस स्टील की एक परत चढ़ाना। जो कंक्रीट टैंक्स होते हैं हमारे यहाँ, उस पर एक स्टेनलेस स्टील अंदर की तरफ से स्टेनलेस स्टील की एक परत लगा देते हैं। इससे क्या होता है, पानी जो है साफ़ हो जाता है। उसको साफ़ करना बहुत आसान है, उसका मेंटेनेंस बहुत आसान है, उस पर कोई भी कीड़े मकोड़े नहीं रहते क्योंकि आप उसको बहुत आसानी से साफ़ कर सकते हैं। दूसरा जो प्रोडक्ट लाइन है वो ऐसा है जो कि बिना बिजली के चलती है, क्योंकि इंडिया में आपको पता ही है कि हमारे यहाँ बिजली की कमी है, बिजली कट जाती है। तो उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया गया है जो बिना बिजली के चलता है। उसमें क्या होता है कि वो बिना बिजली के चलता है, पानी जैसे उसमें जाती है, एक अमाउंट जाने के बाद वो अपने आप क्लोरीन उसमें डाल देता है घूम करके, और ये लगातार चलता रहता है बिना किसी रख रखाव की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसको एक बार लगा दिया आप भूल सकते हैं। तीसरा जो है वो अगेन कह लीजिए तो एक फिजिक्स का सिद्धांत है कि अगर आप एक पानी को एक वेग से किसी तरफ फेंकते हैं एक वी फनल में, तो पानी जो है घूमती है। उस घूमने के क्रम में पानी से गंदगी निकल जाती है, बड़ी गंदगी। तो इससे क्या होता है, जो ज़िंदगी में डेली मर्रा में हमारे यहाँ टैंक्स में जो नीचे में गंदगी होती है वो साफ़ हो जाती है। तो दो प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनमें बिजली की कोई ज़रूरत नहीं है, और एक प्रोडक्ट है जो जिसमें भी बिजली की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक ऐसा चीज़ जिसमें बिजली की कोई ज़रूरत नहीं है और पानी की शुद्धता आपको बहुत मिलेगी, जिससे बीमारियां कम होंगी। बहुत ही बढ़िया। तो सर मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, तो जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, अब इनको किस किस फील्ड में कहाँ कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं? तो मतलब जैसे मतलब जो वाटर ट्रीटमेंट के अलग अलग इंडस्ट्री होते हैं या सेगमेंट होते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं? देखिए, इसको जो है आप बड़े स्केल पे भी यूज़ कर सकते हैं, छोटे स्केल पे भी यूज़ कर सकते हैं। अभी 2024 में हमने हरियाणा गुड़गांव अथॉरिटी के साथ मिल करके एक वाटर टैंक में जो स्टेनलेस स्टील लाइनिंग की बात की थी, जो एक परत लगाने की, वो हमने किया है। और इस साल अक्टूबर में हम लोग फिर हरियाणा गवर्नमेंट के साथ, चीफ मिनिस्टर जी के साथ बात हो रही है, तो मुख्यमंत्री जी और उनके जो अलग अलग जो कर्मचारी हैं उनके साथ मिलके हम लोग ऑलरेडी ऑर्डर भी आ चुका है। तो वहाँ भी हम लोग इसको एक बड़े वृहत स्केल पे करने का योजना बना रहे हैं। तो ये दो जब पॉइंट्स हो जाएंगे तो हम लोग इसके आगे दिल्ली जल बोर्ड को खिंच के पास जाकर उनको बताएंगे कि कैसे कैसे हम लोग पानी की शुद्धता को बढ़ा सकते हैं। और सिर्फ बड़े पैमाने पर नहीं, हम लोग छोटे तो सोसाइटीज़ में भी इसको इंस्टॉल करने की परियोजना बना रहे हैं, मगर वो धीरे धीरे अग्रसर होंगी। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। मतलब अभी जो गवर्नमेंट के बड़े बड़े वाटर टैंक होते हैं, स्टोरेज होते हैं, जो मतलब कंक्रीट के बने होते हैं, वो सब स्टील में कन्वर्ट हो जाएंगे? नहीं, स्टील में कन्वर्ट नहीं होंगे, उसको वो कंक्रीट रहेंगे ही बाहर से, वो अंदर से स्टील में बदल जाएंगे ताकि उसको साफ़ करना, उसका रख रखाव बहुत आसान हो जाए। जो वाटर टच एरिया है, जहाँ से वाटर का कांटेक्ट होता है, वो उसमें कन्वर्ट कर देंगे? वो पूरा का पूरा स्टील से ढक जाएगा, जिससे आपको साफ़ करने में आसानी होगी। उसकी रख रखाव में मतलब आप कह सकते हैं कि अगर शुरू का जो आपका अगर शुरू में पैसा ज़्यादा लग रहा है, उसके बाद वो एकदम से घट जाएगा। मतलब उसका रख रखाव में बहुत खर्च नहीं होना। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो अभी इंडिया में आप लोग कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं सर? अभी हमारा यहाँ इंडिया में ऑफिस नहीं है, अभी हमारा ऑफिस कोरिया में ही है। वहाँ से हम लोग जो है हर महीने या हर 2 महीने में इंडिया आते हैं और अलग अलग मीटिंग्स में हिस्सा लेते हैं, और उसके बाद हम लोग अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताते भी हैं और सरकार को भी बताते हैं, अपील करते हैं,
और जैसे जैसे ये अपील होगी और सरकार को पसंद आएगा वैसे वैसे प्रोडक्ट जो है ये इनोवेशन इंडिया में आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जिससे पानी की मतलब क्वालिटी काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। तो जैसे जर्मन में होता है वहाँ पे भी, वहाँ का कहते हैं कि जो टैप वाटर है वो आप पी सकते पी हैं। सकते हैं। कोरिया में भी आप जा कर के कहीं भी, क्योंकि ये चीज़ जो है कोरिया में कहीं भी अप्लाइड है, इसके कारण क्या होता है कि आप कहीं भी पानी पी सकते हैं। कोरिया में भी कहते हैं सरकार कि आप सीधा टैप से पानी पी सकते हैं। जर्मनी में भी यही, आप सीधा टैप से पानी पी सकते हैं। ये इसीलिए है क्योंकि ये दिखने में तो बहुत महंगा लगता है, लेकिन एक बार आप लगा देंगे तो आप भूल सकते हैं, और इससे आम जनता को बहुत फ़ायदा होता है। उनके जीवन में जो पानी के कारण जो दिक्कत होती है हमारे हेल्थ पे, वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो जो सर का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका वेबसाइट आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, वहाँ से आप जाइए और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लीजिए और सर से कनेक्ट हो सकते हैं और आगे आप बातचीत कर सकते हैं। सो अब चलते हैं आगे एग्जीबिशन में, देखते हैं आगे क्या है। जो मैंने आपको अभी कुछ चीज़ें दिखाया, उनके अलावा जो ट्रेडिशनल मशीनरीज होती हैं पानी बनाने की, वाटर इंडस्ट्री से रिलेटेड, वो सब भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसे ये अभी वाटर पैकेजिंग का मशीन है, इस तरीके के अभी आपको यहाँ इस एग्जीबिशन में मशीन वगैरह मिल जाते हैं। तो ये एक बाग इंडस्ट्री का मशीन है जो कि यहाँ पर लगा हुआ है, जिसमें से आप वाटर पैकिंग वगैरह कर सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो चलिए मैं एक दो चीज़ें और आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर जो फिल्ट्रेशन वाली चीज़ें होती हैं, वो सब भी आपको देखने को मिल जाएगी इस तरीके से। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो इस तरीके की जो फिल्ट्रेशन वाली चीज़ें हैं, वाटर की जो ट्रेडिशनल वाटर इंडस्ट्री में यूज़ होने वाली चीज़ें, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। साथ ही साथ काफ़ी कुछ इनोवेटिव चीज़ें भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये पंप है। इसी तरीके की आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। और इधर भी हम देख सकते हैं, यहाँ पे भी है इस तरीके कुछ अलग अलग चीज़ें जो है ये लेके आए हुए हैं इस तरीके से। तो सारी वाटर फिल्ट्रेशन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें ये लोग जो है लेकर आए हुए हैं यहाँ पे। तो और मैं आगे आपको थोड़ा बहुत दिखाता हूँ। तो ये जो एग्जीबिशन है आज से स्टार्ट हुआ है और 3 दिन चलने वाला है। अगर आप वाटर इंडस्ट्री में हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर आ कर के विजिट आप कर सकते हैं। काफ़ी कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा वाटर इंडस्ट्री से रिलेटेड। इस तरीके के जो इंडस्ट्रियल आरओ के फ़िल्टर्स वगैरह होते हैं, सॉल्यूशंस वगैरह होते हैं, वो सब चीज़ें भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप देखते हैं, प्योर बाय नेचर, परफेक्ट बाय पी जोन। तो इस तरीके के प्रोडक्ट्स भी आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आपको मैं इंडस्ट्रियल जो फ़िल्टर्स होते हैं वो भी यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इंडस्ट्रियल फ़िल्टर्स वगैरह होते हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ओवरऑल बढ़िया सा एग्जीबिशन है जहाँ पर आपको हर तरीके की चीज़ें देखने को मिल जाएंगी जो कि वाटर इंडस्ट्री में होती हैं। तो इस तरीके का एग्जीबिशन है, फ्री एंट्री है। डेफिनेटली आप आइए और यहाँ पर विजिट कीजिए अगर आप वाटर इंडस्ट्री से हैं। तो आज से स्टार्ट हुआ है और 8 तारीख तक ये चलने वाला है। तो ऐसा ही कुछ एग्जीबिशन ये है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर देखा एग्जीबिशन, बढ़िया एग्जीबिशन है। यहाँ पर आपको जो ट्रेडिशनल वाटर इंडस्ट्री की चीज़ें होती हैं, फिल्ट्रेशन वगैरह, वो सब भी दिखती हैं। उसके अलावा जो आजकल नई नई चीज़ें चल रही हैं, जैसे अब एयर से, हवा से पानी बनाने वाला हो गया और नैनो फिल्ट्रेशन हो गया, ये सब चीज़ें भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अगर आप आना चाहते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर आइए। भारत मंडपम प्रगति मैदान में 6 तारीख से लेकर 8 तारीख तक ये चलने वाला है। एंट्री फ्री है, आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद आप यहाँ पर एंटर हो सकते हैं हॉल नंबर 1 पे। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।